तो जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विवेक यादव। तो मेरे भाई आज आप सभी को सर लूसेंट जो है, लूसेंट बुक जो है मेरे भाई, इसकी पूरी समरी हम देने वाले हैं। और सर हम लोग आपको बता दें मेरे भाई कि लूसेंट हम लोग किस प्रकार से सर कंप्लीट करेंगे उसको भी हम बता देते हैं आपको। कंप्लीट पूरी बुक करने वाले हैं और हम लोग पहले सर हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। और हिस्ट्री को सर हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। एक सर बिल्कुल भी हमारे पास एंशिएंट इंडिया, एक सर भी हमारा कहते हैं मिडाइवल इंडिया, एक सर भी हमारे मॉडर्न इंडिया। तो मेरे भाई ये इस प्रकार को सर हम हिस्ट्री को भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सर जियोग्राफी को भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सर पॉलिटी को भी कंप्लीट करेंगे। याद रखना है मेरे भाई, हिस्ट्री को भी कंप्लीट होगी, जियोग्राफी भी कंप्लीट, पॉलिटी और सर हम इकोनॉमी भी यहाँ से कंप्लीट करेंगे। याद रखना है मेरे भाई, जितने भी यूपीएसआई वाले मेरे भाई हैं सर, यूपी पुलिस वाले मेरे भाई हैं, यूपी पुलिस या मेरे भाई जितने भी सर भी हमारा कहते हैं स्टेट एग्जाम या मेरे भाई गवर्नमेंट या मेरे भाई कहते हैं सेंट्रल एग्जाम वाले जितने भाई हैं वो इस क्लास को ले सकते हैं, जिससे सर उनका भैया स्कोर एकदम बूस्ट होगा और सर लूसेंट की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी पढ़ने में, अगर आपको बोरिंग लूसेंट लग रही है तो आज हम आप सभी को बहुत ही सर इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं लूसेंट को। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है। तो हम लोग पहले आज कवर करेंगे सर भी मिडाइवल इंडिया पहले स्टार्ट करेंगे, याद रखना है। और जिन भाइयों का पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग मिडाइवल इंडिया में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सर मिडाइवल इंडिया आपको पता है मेरे भाई कि यहाँ लूसेंट की ये पीडीएफ हमारे पास आ चुकी है। और मिडाइवल इंडिया में जो हमारे पास काल था कुछ इस प्रकार से था कि सर मध्यकालीन भारत, यहाँ से स्टार्ट हो गया मध्यकालीन भारत। आप देखिएगा सर मध्यकालीन भारत में सर अरबों का आक्रमण हुआ था, आपको पता है सर अरबों का आक्रमण हुआ था। और अरब का आक्रमण क्यों हुआ था मेरे भाई, ये भी आप देखिएगा मेरे भाई। अरब जो थी ना सर भैया, कभी भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ था। तो मेरे भाई 2 असफल आक्रमण भी हुए थे, लेकिन उन दोनों असफल आक्रमण को नहीं देखना है, बस आपको देखना है सर भैया मोहम्मद बिन कासिम जो था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ था। तो मेरे भाई इसकी समरी कुछ इस प्रकार से थी, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मेरे भाई जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये भारत हमारा पहले का भारत था ना, तो मेरे भाई यहाँ से श्रीलंका वालों का सर भी हमारा कहते हैं ये अरब वाले जो थे, अरब वाले यहाँ से सर भैया अरब कंट्री से यहाँ पे व्यापार होता था श्रीलंका से। तो कभी कभी ये रूट होके जाता था। तो यही मेरे भाई कहते हैं जो जब राजा दाहिर थे, राजा दाहिर यानी बिल्कुल सिंध के लुटेरे ने इनका सर भी हमारा जो श्रीलंका वाले थे, जिन्हें सिरंडिप कहते थे, कभी क्वेश्चन पूछा गया कि श्रीलंका वालों को क्या कहते थे, तो सर सिरंडिप कहते थे। सर इनका सामान यहाँ पर लूट लिया जाता है, जिससे मेरे भाई जो अल-हज्जाज था, जो खलीफा था अरब का अल-हज्जाज, वो सर भेजता है सर बिल्कुल हमारा भैया किन दो लोगों को भेजता है सर भी हमारा उदयन सर और उबैदुल्ला को भेजता है, जिससे मेरे भाई कहता है मान जाओ, लेकिन ये नहीं मानते हैं। तो सर बिल्कुल ये दोनों असफल हो जाता है। लेकिन मेरे भाई उसके बाद बिल्कुल हमारा जो हज्जाज था वो मेरे भाई किसको भेजता है, वो मेरे भाई भेजता है मेरे भाई मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है कहाँ पर मेरे भाई, मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है उसके बाद यहाँ, और सर भैया भारत पर सर भैया आक्रमण करता है। और मेरे भाई क्या करता है सर, हराता किसको है, सिंध के राजा दाहिर को हरा देता है मेरे भाई। कौन सा, सिंध के राजा दाहिर को हरा देता है, याद रखना है। सिंध के राजा दाहिर की सर बिल्कुल भैया जो साहब बिल्कुल मार 1712 ईस्वी में हराता है, याद रखना 1712 सर ईडी में हराता है सर भैया दाहिर को हरा देता है। और दाहिर की सर 2 बेटी थी, एक परिमाला देवी थी और एक सर माला देवी, एक सर सूर्यमाला देवी थी। माला देवी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का लाड़ी था, क्या था, लाड़ी इनकी पत्नी का नाम था, याद रखना है, कभी क्वेश्चन पूछे। और बिल्कुल बार रावर का किला में ही रहते थे, रावीर का किला में ही रहते थे, याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इतनी बात को याद रखना है, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ने वाला हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम, देखिए सर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर पहला अरबी आक्रमण हुआ था। देखिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। तो कभी पूछे सर अरब ने सफल आक्रमण किसमें किया, तो मोहम्मद बिन कासिम के सर कब किया, अरबों ने सिंध पर 1712 एडी में सर विजय प्राप्त कर ली, यानी 712 एडी में सर क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। और किस पे विजय प्राप्त की सर भी हमारा कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने, किस पे सर बिल्कुल बे दाहिर पे। कौन सर, दाहिर, कौन, सिंध का राजा कौन था, तो सिंध का राजा दाहिर था। सर अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर शासन का था, मेरे भाई बताया ना, अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था, यानी कि सिंध पर दाहिर का शासन था मेरे भाई, याद रखना है। मैंने यहाँ तक बताया कि सर भी हमारा इनकी सूर्यमाला देवी और परिमाला देवी इनकी 2 बेटियां थी। मैंने ये भी आपको बता चुका है कि इसकी दाहिर की बेटियां हैं सूर्यमाला देवी, परिमाला देवी। उसके बाद आपको पता है भारत पर
अरबियों की आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन का लूटना था, यानी कभी पूछ ले और इस्लाम का प्रचार करना था, याद रखना है मेरे भाई। जो बिल्कुल भी जो भी सर अरब आक्रमणकारी आए हैं उनका सर बिल्कुल भी उतबी, एक उतबी है मेरे भाई, उतबी और हेनरी इटालियन, हेनरी इटालियन और उतबी के अनुसार बिल्कुल अलग अलग मत दिए गए हैं, याद रखना है। इनका उद्देश्य सर धन को लूटना था और इस्लाम का प्रचार करना था, याद रखना है। किनका सर भी जितने भी सर अरब हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर आपको पूरी कहानी मिली कि मेरे भाई जो मेरे भाई कहते हैं, मैं फिर से कहता हूँ मेरे भाई, भारत पर बिल्कुल पहला अरबी आक्रमण भी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सफल रहा। अरबों ने 1712 ईडी में सर्बिया हमारा सिंध पर विजय प्राप्त की। उसके बाद अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। इसकी 2 बेटी परिमाला देवी, सूरमाला देवी थी। भारत पर अरबियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार करना था। ये बिल्कुल भी हेनरी इटालियन सर, हेनरी इटालियन ने बोला था मेरे भाई, हेनरी इटालियन ने बोला था, याद रखना है, हेनरी इटालियन ने सर। उसके बाद मेरे भाई यहाँ तक की घटना घटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक की घटना घटी, उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। अब सर आगे क्या था, ठीक है सर, यहाँ तक की घटना जो भी थी होनी थी हो गई मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल भैया आपको सर बिल्कुल भी हमारा एक बंदा दिखेगा मेरे भाई, महमूद गजनवी। सर गजनवी जो था सर यही गजनी वंश का था, गजनी वंश का था, याद रखना है। महमूद गजनवी गजनी वंश का था, याद रखना है। यहाँ पढ़िए, अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था सर? अल्पतगीन था। अल्पतगीन कौन था मेरे भाई? अल्पतगीन था सर। अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार क्या था? गजनी वंश का संस्थापक था, याद रखना। गजनी अल्पतगीन गुलाम तथा दामाद सुपतगीन का था। जो सुपतगीन था ना उसका सर दामाद था सर कौन? अल्पतगीन। अल्पतगीन किसका दामाद था? तो अल्पतगीन सुपतगीन का दामाद था। और जो मेरे भाई अल्पतगीन था वो मेरे भाई कौन था? संस्थापक था सर भी हमारा कहते हैं गजनी वंश का, याद रखना। महमूद गजनवी सुपतगीन का पुत्र था, यानी जो सुपतगीन था, यानी इसका जो सुपतगीन था इसका पुत्र कौन था सर? गजनवी। सर गजनवी सर जो था गजनी प्रांत से आया था ना, गजनवी इसी का पुत्र था। तो महमूद गजनवी सुपतगीन का पुत्र था और अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। खुरासान का क्या था? शासक था, याद रखना। महमूद गजनवी ने 27 वर्ष की अवस्था में 1997 में गद्दी बैठा, याद रखना। 1997 में 27 वर्ष का था गजनवी, तभी सर भैया क्या बैठा? गद्दी पर बैठा, याद रखना है सर। ये बगदाद का खलीफा, देखिए यहाँ बगदाद का खलीफा अल बिल्लाह, सॉरी अल बिल्लाह मोहम्मद गजनवी के पद को मान्यता दी, याद रखना है, याद रखना है। उसे यामनी दौला, यानी बिल्कुल यामनी बिल्लाह, यानी 2 उपाधियां थी, एक यामनी दौला, यानी कई पूछे सर किसी गजनवी की क्या उपाधि थी? महमूद गजनवी की यामनी दौला और यामनी उल बिल्लाह, यानी वे साम्राज्य का चाइना साम्राज्य का, याद रखना है मेरे भाई। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, याद रखना है। कितनी बार किए सर? 17 बार सर, 17 बार बिल्कुल हमारा इटालियन सर। कितने ने बताया? हेनरी सर, हेनरी इटालियन ने बताया था, हेनरी इटालियन ने बताया कि सर ये 17 बार आक्रमण किया मेरे भाई। और सर इंपॉर्टेंट जो आक्रमण था मेरे भाई, याद रखना, सोमनाथ टेम्पल आपको कभी भी रखना है सर, सोमनाथ टेम्पल को सर। एक इंपॉर्टेंट बात रखनी है कि महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो महमूद गजनवी ने भारत पे सर बिल्कुल भी 17 बार आक्रमण किया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे भाई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। किसने बताया? तो हेनरी इटालियन ने बताया था, याद रखना। हेनरी इटालियन ने बताया कि सर इन्हें 17 बार आक्रमण किया, याद रखना है, ठीक है। अब देख भाई यहीं तक बिल्कुल नहीं था, उसके बाद हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है। हमने कहा मेरे भाई कहते हैं महमूद गजनी भारत पर कितनी बार? महमूद 17 बार आक्रमण किया, ठीक है मेरे भाई। महमूद गजनी भारत का पहला आक्रमण 1001 में था सर। महमूद गजनवी ने भारत का पहला आक्रमण मेरे भाई 1001 में किया। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था मेरे भाई। हिंदू शाही राजा कौन था सर? हिंदू शाही राजा जयपाल था और उसने जयपाल की पराजय हुई। और मेरे भाई जयपाल की पराजय हुई। अब मेरे भाई जो इसमें जयपाल का पराजय हुआ ना, किसमें सर? बिल्कुल भैया 1001 में से भी हमारा कहते हैं जो यहाँ पर आक्रमण हुआ। अब जब सर 1001 में सर बिल्कुल 1001 में सर पराजय हुई मेरे भाई, किसका? मेरे भाई इनका पराजय हुई जयपाल का। तो जयपाल का भी ये धन लूट के सर जयपाल को छोड़ दिया मेरे पास। धन लूटा और धन को लूट के सर जयपाल को सर छोड़ दिया, जयपाल को छोड़ दिया। अब सर जयपाल अपने आप को मेरे भाई क्या किया? सोचा मेरे भाई सारा धन मेरा लूट गया है, अब मैं क्या करूंगा? तो जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। तो आपको याद रखना है सर बिल्कुल 1001 में पहला आक्रमण इसका था। इसके विरुद्ध भी आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था, जिससे जयपाल पराजित हुआ। और महमूद गजनवी ने 1008 में नागरकोट के विरुद्ध हमले में मूर्ति विरोधी पहली महत्वपूर्ण जीत बताया, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। महमूद गजनवी ने थानेश्वर के चक्रवर्ती सम्राट थानेश्वर के